अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक मेरे भाई की जो है ना रिक्वेस्ट आई है कि उन्होंने कहा है कि मुझे जो है ना डाइवर्जेंस पे एंट्री बता दें कि डाइवर्जेंस पे किस तरह एंट्री ली जाती है। नाम चौधरी तलहा गुज्जर भाई हैं। तो डाइवर्जेंस पे एक्चुअली जो है ना सिंपल मेथड में हम एंट्री बताएंगे कि किस तरह ली जाती है। ये जो आजकल के माशाल्लाह ट्रेडर हैं बहुत ज़्यादा जो है ना पजल कर देते हैं आप लोगों को। वो पजल वाला काम नहीं है। सिंपल क्या है कि हमने इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर हमने दो ही यूज़ करने हैं, मूविंग एवरेज और RSI। इसके अलावा कोई इंडिकेटर आप यूज़ ना करें, फजूल इंडिकेटर। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। इंडिकेटर हमने RSI यूज़ करना है। RSI में क्या करना है कि वैसे पीरियड्स लगाता हूँ मैं, पीरियड्स बता दूंगा आगे अगली वीडियो में, लेकिन आप मेजर ही पीरियड्स यूज़ करें जो डिफ़ॉल्ट पीरियड यूज़ हो रहे होते हैं। दो पीरियड है, एक 70 का होता है, एक 30 का होता है। डाइवर्जेंस बनी भी है, हम उसको ही जो है ना इम्प्लीमेंट करके दिखा देते हैं। वरना अगर कोई और फाइंड आउट रैंडमली फाइंड आउट करना के लिए चले तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लाइक जो है ना मार्केट दो डाइवर्जेंस, हम फिलहाल हिडन डाइवर्जेंस की बात करेंगे। रेगुलर जो है ना मिड में बनती है, हिडन आपकी बॉटम पे बनती है। हमने क्या करना है कि डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना है। हिडन जो होती है वो आपकी बिल्कुल बॉटम पे बनेगी या तो बिल्कुल टॉप पे बनेगी। दो ही जगह पे आपकी जो है ना डाइवर्जेंस बनती है, या तो बिल्कुल बॉटम पे या तो बिल्कुल टॉप पे। अब क्या है कि लाइक यहाँ ये आपका टॉप है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, मार्केट नीचे आई है। एक उसने लो बनाया, उसके बाद उसने एक हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, उसके बाद उसने लोअर लो बनाया, ठीक है। उसी की डायरेक्शन में एक लोअर लो बनाया। उसके बाद उसने ये जो हाई है इसको हाई को ब्रेक कर दिया, वन टाइम ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। वन टाइम ही, ये देख रहे हैं आप, रेक्टेंगल लगा के देखें कि उसने वन टाइम ही उसको ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है। हमें फ़िलहाल अगर ट्रेंड कैसे पता चलता कि अगर ये यहाँ मार्केट क्लोज़ होती, मार्केट क्लोज़ होने के बाद मज़ीद नीचे को जाती, तो इसका मतलब था कि कंटिन्यू है आपका पैटर्न। लेकिन अब यहाँ जो है ना आपका इसने एक हायर हाई बना लिया। अब यहाँ से RSI को भी देखना आपने, तो आपने क्या करना है कि ट्रेंड लाइन लगा लेनी। अच्छा, मूव इसका जो है ना इस तरह का होगा या इस तरह का होगा, यानी इस तरह को है, नीचे को मूव है, तो हमने RSI का मूव जो देखना है वो ऊपर को देखना है, ठीक है। इसका RSI का मूव ऊपर है। इसी तरह अगर इसका ये वाला जो है मूव, ये वाला मूव इधर होता और इसका इधर होता, तो इसका मतलब ये था कि आपने RSI को जो है ना इस मूव में देखना था, यानी तिरछा मूव देखना है जब भी आपने हिडन में देखना है, ठीक है। अब क्या करना है कि एविडेंस, कोई भी ट्रेड अगर आपने लेनी है तो एविडेंस के बगैर नहीं लेनी। लाइक जैसे ही इसने डाइवर्जेंस बनाया, इसने बता दिया कि यहाँ से जो है ना डाइवर्जेंस बन चुका है, इसने एक डोजी कैंडल बनाई। डोजी कैंडल बनाने के बाद यहाँ आपकी एंट्री बनती है। जब भी आपने हिडन डाइवर्जेंस यानी बॉटम पे बन रहा है तो आपने ग्रीन कैंडल देखनी है, अगर टॉप पे बन रहा है तो आपने रेड कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। जैसे ही आपकी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, देन आप यहाँ एंट्री लें और इसके ये जो ट्रेंड लाइन लगाई है इसके नीचे करके, थोड़ा सा नीचे करके, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके बिल्कुल विक के बिल्कुल इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा तो हिट नहीं होगा। और आपका टेक प्रॉफिट जो होना चाहिए वो आपका जो है ना इसकी रेशो, वैसे अगर ये पैनल से लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ मैनुअली लगा लें, ठीक है। इसकी रेशो जो है ना 80 रख लें, या आप 1 रख लें, इसकी रेशो 1.00। और यहाँ से इसकी रेशो जो स्टॉप लॉस की रेशो है वो आपने रखनी है 30, 0.30। 0.30 अगर आप रेशो रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये तरीका है जो है ना स्टॉप लॉस लगाने का। सो थैंक यू सो मच। बाकी किसी को कोई और प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए।